फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और जैसा कि आपको पता है हम लोग राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर तुलसीदास जी की ये वीडियो है। इससे पहले भी तुलसीदास जी के बारे में हमने रचनाओं के बारे में पढ़ा है और उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। जो आपने तुलसीदास की रचनाएँ पढ़ी थी उसके अंदर एक लास्ट में पॉइंट था कि कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी एक पुस्तक लिखी है। कृष्णदत्त मिश्र की एक पुस्तक है जिसका नाम है गौतम चंद्रिका। उसमें तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बताया गया है। उसमें बताया है कि 8 अंग उन्होंने माने हैं। 8 अंग माने हैं तो उसमें जो पहला अंग है वो उसी पॉइंट के अंदर, अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें है पहला अंग। उसमें बताया गया है, पहला अंग बताया गया है कि राम गीता वली। ठीक है, पहला अंग क्या है? राम गीता वली है। ठीक है, पहला। और दूसरा आपका इसमें अंग दिया है पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगनमाला, कवितावली, सोहिलो मंगल। ये 8 अंग इन्होंने माने हैं अपनी गौतम चंद्रिका जो पुस्तक है उसके अंदर। वही 8 जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। ये आप याद रखना है। आगे पॉइंट दिया है कि तुलसीदास की जो प्रथम रचना कौन सी है। तो तुलसीदास की प्रथम रचना है वैराग्य संदीपनी और अंतिम कौन सी रचना है इनकी? कवितावली। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे कि क्या होता है कि आप वैराग्य को ट्रिक बनाने के लिए क्या रखना कि पहले वैराग्य हो गया, वैराग्य होने के बाद हम अंतिम में क्या करते? कविता पढ़ते थे। तो वैराग्य आदमी क्या करेगा? जो वैराग्य हो चुका है, उसने सब कुछ त्याग दिया है, तो वो क्या करेगा? कविता पढ़ेगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रिक बना सकते हो इसको याद रखने के लिए। वैराग्य संदीपनी इसकी प्रथम रचना, ये ध्यान रखना। और अंतिम में क्या करते हैं? कविताएं पढ़ते रहते, तो कवितावली कर देना। ठीक है, कवितावली को परिशिष्ट में हनुमान वाहुक भी संकलन है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहुछु को प्रथम कृति मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रामलला नहुछु को प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया है आपको, नेक्स्ट है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस की रचनाएं, जो रामचरितमानस है वो रचना का समय दिया गया है, आप देख सकते हो समय क्या है? 1631 संवत में है ये। और चैत्र शुक्ल रामनवमी जिस दिन मंगलवार था उसको ये मतलब रामचरितमानस की मतलब लिखा गया था, मतलब बिना लिख कर कंप्लीट किया गया था। इसमें कितना समय लगा था रामचरितमानस में? इसमें समय लगा था इस रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस जो रचना है उसमें कितना समय लगा था उसको लिखने में। ठीक है, तो समय अगर आपसे पूछते हैं 1631 है, आप ये ध्यान रखना। और समय पूछते हैं कितना समय? 1631 संवत में है ये। ठीक है, ईश्वर भी नहीं है। और समय लगा इसमें 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस की रचना जो है उसका समय। ठीक है, और ये रामनवमी मंगल को हुआ है इसका। आगे पॉइंट दिया है कि रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये रामाज्ञा प्रश्न जो एक है क्या है? ये ग्रंथ है पर एक ज्योतिष ग्रंथ है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव की विवाह का वर्णन किया गया। तो ये आप बड़े इजीली आप इसको ध्यान रख पाओगे कि पार्वती के अंदर क्या है? शिव और पार्वती के विवाह के बारे में बात हुई है। और कृष्ण गीतावली के अंदर क्या है? गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित बातें करी। तो ये दोनों आपको ईजी रहेंगे। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की जी के बारे में बात हुई और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपने दिया है कि रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कलिकाल का वर्णन किसमें किया है? तो ये क्या है आपका? रामचरितमानस और कवितावली में किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है इसमें कहाँ और कलिकाल किसको कहते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। कलिकाल की उपाधि किसको दी गई है? किसका नाम है कलिकाल? ओके, इसमें दिया है कवितावली में बनारस काशी के तत्काल
तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किसके अंदर करा गया है। जो कविता वाली है इसमें बनारस में जो उस टाइम पे जो महामारी फैली हुई थी उसके बारे में किसके अंदर वर्णन किया गया है, तो ये करा गया आपका उत्तरकांड के अंदर। ठीक है, कविता वाली के अंदर उत्तरकांड है, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए किसकी रचना की थी, हनुमान बाहु की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जहाँ रामचंद्र शुक्ल आ गए वहाँ से प्रश्न आ ही सकता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसमें लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की, इसने क्या दिया है, लोक मंगल साधना अवस्था का काव्य माना है इन्होंने, किसको, रामचरितमानस को। नेक्स्ट है मानस में 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इससे भी एक प्रश्न बनेगा, 1 नंबर का प्रश्न है ये कि रामचरितमानस के अंदर कितने कांड है, तो आप बता सकते हो 7 कांड है। कांड ना देके सोपान पूछ लेते हैं वो लोग, तो इसका मतलब यही होता है कांड या फिर सोपान। ये क्रम से दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला जो आपसे पूछेंगे रामचरितमानस में जो पहला कांड है, पहला सोपान है, वो क्या है, कौन सा है, तो आप बताओगे बाल कांड है ये। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड। फिर है अरहण कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उसके बाद है लंका कांड, फिर है उत्तरकांड। तो बाल कांड और उत्तरकांड, ये बाल कांड प्रथम कांड है और उत्तरकांड जो है वो अंतिम कांड है। अब आपसे पूछ लेते कि उत्तरकांड के अंदर किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आप इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना होगा, फिर पता चलेगा। वैसे इसके अंदर से ज़्यादा नहीं पूछते पर फिर भी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर की डिटेल की वीडियो कि बाल कांड जो है किसके ऊपर लिखा गया है इसके। ठीक है, उत्तरकांड के अंदर किसके बारे में बात की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को क्या कहा जाता है, रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, स्थल। इससे भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि अयोध्या कांड को क्या कहा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, आपको हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड को चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चित्रकूट सभा में वैद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि चित्रकूट जो सभा है इसके अंदर तीन कौन सी वो समन्वय जो है इसके अंदर दिखाई देती है, तो आप बता दोगे कि वैद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वायत्त सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की थी। अब आपसे पूछ लेते हैं कि रामचरितमानस जो है इसकी रचना क्यों की थी इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है स्वांत सुखाय के साथ साथ लोक मंगल और लोक हित के लिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन। दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरी में दिया है कि सबरी का आतिथ्य। और चौथा दिया लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। और 5 दिया है आपको भरत की प्रतीक्षा आदि। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स इसके अंदर दिए हैं, 5 आगे हैं।
तुलसीदास ने, देखो फ्रेंड्स, कुछ कुछ क्या है ना, यहाँ से प्रश्न बनता है वो मैं आपको साथ में बताते जा रही हूँ कि यहाँ से प्रश्न 100% नहीं तो आप 90% तो आप मान सकते हो कि प्रश्न बन ही सकता है, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। ओके, पर जहाँ से नहीं बनने के चांस होते हैं या फिर लग रहा है कि मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं करिए, बट फिर भी आप उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। कुछ नहीं पता होता, अभी भी मैं ये बोलूँगी, कुछ नहीं पता, जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जिनको हम नहीं पढ़ेंगे, वहीं से प्रश्न आ भी सकता है। ठीक है, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इसमें दिया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है। अब देखो, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना जो की है मानसरोवर के रूप में की है। अब मुझे कैसे आइडिया, ये आप बोलोगे कि मतलब कि आपको कैसे पता है कि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ऐसे पता है कि जितने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसमें देखे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। पहले 15 में आ गया पेपर, 14 में आगे वही क्वेश्चन, आगे वो 18, ठीक है, फिर 21 में वही प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। मतलब कि इससे एक ये रहता है कि ये प्रश्न मतलब ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो नए होते हैं हमेशा, पर कुछ ऐसे होते हैं पुराने जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया होता है कि हाँ भाई यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसमें लिखा है कि रूप के मतलब मानसरोवर रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में, 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में चार घाट हैं। अब आप 4 घाट कौन से हैं ये आप संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कहीं इसको लिख लेना। ओके, चलिए, अब आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक क्या है। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट दिया है कि अलंकार योजना के संदर्भ में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ। अब कौन कौन सी उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई हैं वो आप देख लीजिए, और किसने दिए वो उपाधियाँ। इसमें दिया है कि रूपकों का बादशाह किसने कहा है इनको, तो रूपकों का बादशाह कहा है बच्चन सिंह ने और लाल भगवानी, मतलब जो रूपक का बादशाह किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है और लाल भगवान दीन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, लाला भगवान दीन ने, सॉरी, लाला भगवान दीन ने इनको और बच्चन सिंह ने इन्हें कहा है रूपक का बादशाह। ये आप लिख सकते हो पॉइंट्स में। ठीक है, अपने नोट्स में, सॉरी। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है, अलंकारों का बताया गया है। ठीक है, तो रूपक का बादशाह कहा है आपके लाला भगवान दीन ने और बच्चन सिंह ने। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है, तो अनुप्रास का बादशाह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको कहीं लिख लेना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कोई भी प्रश्न अगर कहीं आपको लग रहा है तो वो श्योर है कि आ सकता है। ठीक है, और फिर आगे दिया है कि डॉक्टर उदय भानु सिंह, इन्होंने कहा है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किससे कहा है, तुलसीदास जी को कहा है, और किसने कहा है, ये उदय भानु सिंह ने कहा है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल, उदय भानु सिंह, ये आप लिख लेना। बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन, 3 हैं, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये है। आगे दिया है आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अब तक कोई जिक्र नहीं था, पर अब इन्होंने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि तुलसीदास का जो संपूर्ण काव्य है वो समन्वय की क्या है, विराट चेष्टा है। इससे भी प्रश्न आ सकता है कि विराट चेष्टा किसने कहा है इसको, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी नोट्स में लिख लेना। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्मक रामायण का पड़ा है। किसका पड़ा है, अध्यात्मक रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। अब ये आता है कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस को किसको सुनाया था। ठीक है, तुलसीदास जी ने अपनी रचना तो लिख दी, पर वो लिखने के बाद किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं तो वो किसी न किसी को तो बताते हैं ना, किसी न किसी को सुनाते भी हैं सबसे पहले।
तो तुलसीदास जी ने क्या करा था, जो अपनी रचना लिखी थी वो सबसे पहले रसखान जी को सुनाई थी उन्होंने। ठीक है, रसखान जी को उन्होंने अपनी रचना को सुनाया था। अब लास्ट पॉइंट इसमें दिया है कि रामचरितमानस की प्रथम टीका। इससे प्रश्न बनता है, इससे भी एक प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम तुलसीदास ने अपनी रामचरित जो मानस रचना है वो किसको सुनाई, तो आप कर देना रसखान जी को। अब इसमें पूछते हैं कि रामचरितमानस का प्रथम टीका किसने किया है, तो वो क्या है आपके बाबा रामचरण दास ने लिखी है। ठीक है, टीका टीका अयोध्या के बाबा जो रामचरण दास हैं उन्हें लिखी है। ओके, तो ये तो हो गया आपके तुलसीदास जी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं अगर तुलसीदास के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो। और नेक्स्ट वीडियो आपके तुलसीदास के बारे में इतना ही है। उसके आगे और भी अगर कुछ पॉइंट्स होते तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, अभी और भी बहुत सारे इसके अंदर राम भक्ति के अंदर काफ़ी कवि हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।